कुमार गुप्ता में लिखी जाता है बताओ क्या क्या पढ़ाया था तो क्यों नहीं आई? नहीं आई किसी लड़की की दोस्ती करो ना, उससे बेटर लोग की क्या पढ़ाया था, तुम लोग का अच्छा भाड़ा नहीं आए थे। हाँ तुम बताओ क्या पढ़ाए थे? पहले खड़ा हो जाए तो पढ़ने जाइए, बैठ जाओ। बताओ बैठ जाओ। तो तुम बताओ बेटा। तुम बताओ बेटा। नहीं आएंगी ना? तुम बताओ क्या पढ़ाए थे? पढ़ नहीं रही हो, पढ़ती तो 8 का पहले तो याद कर लिया करो, जाएंगे बैठो। बताओ यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाए थे कि चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ाए थे? चंद्रगुप्त कौन पढ़ाए थे? चंद्रगुप्त प्रथम नहीं पढ़ाए थे? बैठो। तुम बताओ सरनाम भाई क्या पढ़ाए थे? बैठ जाओ। तुम बताओ क्या पढ़ाए थे? आप बताओ बेटा क्या पढ़ाए? आपने गुप्तवंश पढ़ाया था, गुप्तवंश में श्रीगुप्त पढ़ाया था, चंद्रगुप्त पढ़ाया था, उसके बाद समुद्रगुप्त पढ़ाया था, समुद्रगुप्त की विजय पढ़ाई थी, समुद्रगुप्त की दक्षिणा की विजय पढ़ाई थी। इतना भी आता हो उल्टा सीधा गलत बोलो, कोई दिक्कत नहीं, डरो मत, यहाँ तुम्हें कोई सजा नहीं होगी। आप बताओ बेटा। इतना ही आता हो उल्टा सीधा गलत, हमारा काम है तुम्हें बोलना सिखाना। तुम खड़ी हो जाओ, बताओ। तुम बताओ बेटा। तुम बताओ आसिफ भाई। अरे जो भी है गुप्तवंश पढ़ाया था, कलिंग काल के बाद में गुप्तवंश आया था, इसका संस्थापक जो था श्रीगुप्त था, और उसके बाद में नहीं आई थी। ये वो बहुत बड़ी समस्या ही है। कुमार गुप्ता विल्सन लेख, सर अभिलेख हेडिंग पड़ी है। अभिलेख की हेडिंग करवाई है। कुमार गुप्त के हाँ तो कुमार गुप्त के अभिलेख में देखो विल्सन अभिलेख, कुमार गुप्त का विल्सन अभिलेख। विल्सन तो इस अभिलेख में ध्रुव शर्मा ब्राह्मण द्वारा, इस अभिलेख में ध्रुव शर्मा ब्राह्मण द्वारा कार्तिकेय भगवान का मंदिर बनवाने का उद्देश्य है। कार्तिकेय भगवान का मंदिर बनवाने का उद्देश्य है। धर्मदत्ता अभी
देखो इसकी स्थापना कुमारगुप्त के मंत्री पृथ्वीसेन ने शिव की मूर्ति के नीचे भाग पर की थी। सबसे इम्पोर्टेंट अभिलेख है इसको लिखवा रहा हूं, मंदसौर अभिलेख की थी। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख इसका। मंदसौर अभिलेख तो ये अभिलेख बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बात होता है। ये अभिलेख मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी रचना कुमारगुप्त के दरबारी कवि वत्स भट्टी ने की थी। आ जाओ दोस्ती मत करो, बहुत देर तक बात। देखो इस अभिलेख में तंतुवाय श्रेणियों इस अभिलेख में कैसे है? इस अभिलेख में तंतुवाय श्रेणियों अर्थात रेशम मुद्रणों द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण कराए जाने का उल्लेख है। सूर्य मंदिर के निर्माण का कराए जाने का उल्लेख है। इस अभिलेख में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। इस अभिलेख में गुप्त संवत के स्थान पर विक्रम संवत का प्रयोग किया गया है। इस अभिलेख में कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य के भांति बताया गया है।
तीर्थकर पार्श्वनाथ की मूर्ति, तीर्थकर पार्श्वनाथ की मूर्ति, तीर्थकर लिख दूं? तीर्थकर पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। कुंवर अपने कुंवर अपने ये अभिलेख इलाहाबाद जिले में स्थित है। ये अभिलेख इलाहाबाद जिले में स्थित है। और बुद्ध प्रतिमा के नीचे भाग पर, और बुद्ध प्रतिमा के नीचे भाग पर बुद्ध मित्र द्वारा क्या कर लूं? अरे गला धीरने से बहुत परेशान हूं। मैं कैसे कैसे आज आया हूँ, मेरा आगे कोई मन नहीं था। क्या पढ़ाई का कोई ध्यान नहीं है, लिखाते हैं कोई ध्यान नहीं, छुट्टी का ध्यान है। हमारा नुकसान नहीं करती। हेलो 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 क्या हेलो 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 भाई हेलो भाई आई चलो क्या बोला आपने? बुद्ध ऐसा नहीं, बुद्ध मित्र वाला नहीं, बुद्ध मित्र नामक बौद्ध भिक्षु के द्वारा, बुद्ध मित्र नामक बौद्ध भिक्षु के द्वारा लिखवाया गया इसकी उपाधियां लिखो। पहले इसकी उपाधि विक्रमादित्य, दूसरी है सक्रोफम,
स्कंदगुप्त के अभिलेख। मोहित बहुत खुश हो गया, शादी हो गई क्या? हाँ जी, शादी हो गई तुम्हारी? सच में? ऐसे क्यों चले आप? मुझे इतने बच्चे बैठे हैं, कम से कम उनके लिए एक एक लड्डू ले आते बेचारों के लिए। हाँ? अरे एक टक्का मोती चूर 300 रुपये का मिलता, सब बच्चे खा लेते। शादी में तो लेने जाओ किसी को, इतना आपको खूब पता है। ले आओ, जाओ अभी ले आओ, कल की तो छुट्टी है। हाथ तंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे को फांसी गाड़ी खाओ चल नहीं है हम कह रहे हैं चेक कुछ निकलाएंगे हम तो बता देंगे। देखो ये अभिलेख गुजरात से प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख गुजरात से प्राप्त हुआ है। सर कौन सा चाची बोली कि वो चाचा से करवा चौथ का सामान दिलवा बोले पानी जब तो देती नहीं है, करवा चौथ का सामान क्या दिलवा दो। हाँ ये है तर्क वाली बात है कि नहीं? मोहित ये सब चीजों में तुम्हारा सामने पड़ जाएगा। जूनागढ़ अभिलेख है बेटा 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 मेरी बात सुनो। ये जूनागढ़ अभिलेख है, ये अभिलेख गुजरात से प्राप्त हुआ है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई बच्चा ऐसा डिस्ट्रिक्ट पढ़ा हो तो सबसे इम्पोर्टेंट अभिलेख एक तो क्वेश्चन होता है, हर साल मिल जाता है। ये अभिलेख गुजरात से प्राप्त हुआ है। मैं सब भी बार बार बोल रहा है, इनको भी साफ प्रभाव दावा दे रहे हैं कि ये भी कानूनी दावा है। इसमें वर्णन है कि अब पढ़ लिख कर जाकर वो शादी नहीं हो। इसमें वर्णन है कि गिरनार के पूर्वपति, इसमें उल्लेख है गिरनार के पूर्वपति चक्रपालित, गिरनार के पूर्वपति चक्रपालित के द्वारा सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण कराया गया। सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण कराया गया। अब तुम लोग खड़े डालो सुदर्शन झील का इतिहास। 4-5 क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। सुदर्शन झील का इतिहास। अपना भाई तुम भी कर ही लेते यार, मोहित ने कर ली। एक तो कोई ठीक ठाक लड़की 20 बार को लिखवा दी। एक बात तो मैं सुंदर लड़की चाहिए और बहुत समस्या है आपके पास। क्या घटना भाई पक्की कर रही है, तुम्हें भी बता दी है। देखो सुदर्शन झील का निर्माण, देखो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में सौराष्ट्र के प्रांतपति, सौराष्ट्र के प्रांतपति भैया वो लड़के पर बैठ जाएंगे सभा। सौराष्ट्र के प्रांतपति पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा
करवाया गया। देखो अगला पॉइंट है, ये है झील, ये है झील। उर्जियत पहाड़ी से, ये झील उर्जियत पहाड़ी से निकले स्वर्ण सिक्का ऐसे कराया। और पलाशनी, स्वर्ण सिक्का और पलाशनी झरनों के जल को जमा करके बनाई गई थी, जमा करके बनाई गई थी। बाद में ये झील जब जीर्ण अवस्था में, बाद में ये झील जब जीर्ण अवस्था में पहुंची, तब अशोक के महामात्र अशोक के शास्त्र के द्वारा इस झील का पुनर्निर्माण कराया गया। अगला पॉइंट है सत राजा रुद्रदामन के समय, सत राजा रुद्रदामन के समय सत राजा रुद्रदामन के समय ये झील सूख गई। इस बांध को दोबारा बनवाने का काम रुद्रदामन के मुक्ति सुविशाख के द्वारा रुद्रदामन के मंत्री सुविशाख ने करवाया। स्तंभ लेख
गाजीपुर जिले में स्थित है। मैंने क्या बोली, इसमें पुष्यमित्र और, ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा है, इसमें पुष्यमित्र और हूणों के साथ, इसमें पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है, युद्ध का वर्णन है। सामने में नेपालियों उसको बोलने में वैसी दिक्कत होगी। बच्चों कितनी तारीख का है? सीरियस पूछ रहा हूँ यार, 10 तारीख को है। नहीं आपकी लड़की वाली देखो नहीं आएगी, अरे लड़के जब किसी की मम्मी करना छोड़ दें, किसी की भाभी करना छोड़ दें, मैं ये चाह रहा हूँ कि आना सब तो नहीं आऊँगी तो करता है तब तुम आओगी तो अब तुमको छोड़ के और कोई दिक्कत नहीं है। नहीं यार भाई मैरिड है लड़की तो क्योंकि 25 से कम रहेगा तो अटेंडेंस नहीं लगेगा। याद हुआ मैं इतने दूर से आऊँ तो खाली नहीं पढ़ाने, मैं इतना दूर से आऊँ तो कम से कम आओ तो 2 क्लास में तुम लोग पढ़ा देंगे, अटेंडेंस नहीं चढ़ी, बच्चे कम थे। तो समस्या मेरे साथ है ना, कोई आदमी इतनी दूर से आ रहा है तो मैं 5 बजे उठता है, कमरे में 2 बजे पहुँचता है, खाना खा के 4 बजे उठता है, ये समस्या है ना। तो ये अभिलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में प्राप्त हुआ है। इसमें वर्णन है कि ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। तो मोहित तुम भी आप उसको भी ले आया करो, क्या दोनों लोग पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत है, तुम चाह रहे कि वो पढ़े नहीं। समझना है बात, दोबारा बता दो। इसमें वर्णन है कि भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा का निर्माण करवाया। 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा का निर्माण करवाया। वेदांसी आगे पता नहीं कहाँ है, बात नहीं वेदांसी से बेटा, सुपिया का देख, सुपिया का देख। इस लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। इस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है।
जब हुआ है कांति, डिम्पल। मुझे तो मुंह जमाने याद रहते हैं, क्लास में कौन उपस्थित नहीं है। वो लोग कॉलेज गए, हैं? वो लोग कॉलेज गए हुए हैं। बात लाएंगे ना, सर पता नहीं। तो ये दोनों नहीं आई थी, वो नहीं आई थी, और एक वो नहीं आई थी। मुझे ऐसे दिमाग मैं ट्रेन में जाता हूँ, दिमाग चलता रहता है कौन बच्चे आए थे, मंतजा नहीं आई थी, सभी दूर नहीं आई थी। ऐसे ही बता दूँ कौन नहीं आया था। इंदौर ताम्रपत्र, तो इंदौर ताम्रपत्र। अरे ये भी जरूरी है कि टीचरों को बच्चों के नाम सकल याद होने के लिए, ठीक है, नाम और सकल तो याद हो कम से कम। हाँ जिन्हें याद है मुझे बताया कि वो नहीं आई, मान सकते। इंदौर ताम्रपत्र, इंदौर ताम्रपत्र। देखो इसमें सूर्य पूजा का उल्लेख है, इसमें सूर्य पूजा का उल्लेख है। पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परवर्ती गुप्त शासकों में, परवर्ती गुप्त शासकों में अगला पॉइंट है, मतलब इसमें नहीं है, इसमें गुप्त में अलग है। परवर्ती गुप्त शासकों में भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख, भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख, भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख जिसकी तिथि 510 ईस्वी है, जिसकी तिथि 510 ईस्वी है, यह सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। ये सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। भाई बहन नहीं आई आज, यहाँ अभी आएगी। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था, विष्णुगुप्त था। गुप्तकालीन प्रशासन से कई क्वेश्चन पूछता है। गुप्तकालीन प्रशासन, कितने खुश हुए। हरिकालु गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था। ये लड़कियां बाहर कर रहा हूँ, पढ़ लो, बैठ पढ़ती नहीं है, खाली बातें करती रहेंगी। वो बोलता हूँ थोड़ी बहुत देर आती हूँ, पढ़ लिया जब मैं वो चला जाएगा रोड पे। गुप्त प्रशासन की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। शासन की राजव्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। अगला पॉइंट है गुप्त राजाओं ने, गुप्त राजाओं ने प्रांतीय एवं स्थानीय शासन की, प्रांतीय एवं स्थानीय शासन की पद्धति चलाई, पद्धति चलाई। गुप्त प्रशासन में प्रांत को, गुप्त प्रशासन में प्रांत को
कहा गया। गुप्त प्रशासन ने जिले को विषय कहा गया तथा तहसील को विधि कहा जाता था। तथा तहसील को विधि कहा जाता था। तथा ग्राम समूह की इकाई को पेट कहा जाता था। ग्राम समूह की इकाई को पेट कहा जाता था। पेट कहा जाता था। प्रमुख अधिकारी पुस्तकाल के प्रमुख अधिकारी बेटा प्लास्टिक पानी दे बर्फ है। दिन भर पानी करो। अरे दोनों ही खत्म हो जाएगी कुर्सी है तो बताओ जब पानी ले जाओ तो जाके लोग चाह रहे हैं कि क्लास में आ रहे बोले सारा पैसे ना आए तो पानी दे ठंडा बर्फ डालने की हालत आ गया फीवर के रहने क्या तुम्हें आ जाओ इधर आ जाओ। बिल्कुल बैठो तो भी पर बैठो बेटा। जो गुप्त प्रशासन के अधिकारी पढ़ना है ना बैठो बैठ जाओ। किसी सब सीटें खाली किसी बैठ जाओ। पहला है महासंधि विग्रह। पहला है गुप्त प्रशासन के पदाधिकारी। पहला है महासंधि विग्रह। महासंधि विग्राहक। महासंधि फिर को महा फिर को संधि फिर को विग्राहक। लिख देंगे नहीं लिख दे तो महासंधि विग्राहक जो युद्ध बा संधि का मंत्री। युद्ध बा संधि का मंत्री। युद्ध बा संधि का मंत्री। दूसरा तुम्हारा मात्य। गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी जैसे आईएएस होते हैं ऐसे गुप्त प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी। गुप्त प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी। क्या नाम बेटा तुम्हारा? सुना बेटा? सोनी। और नाम सोनी।
मोहित मामा घर है जब मैं चले आए भैया मेरे को चले आए तुम लोग मेरे को क्लास को एकदम कभी कभी होता है एनटीपीसी का लोग पढ़ा रहे हैं तुम्हारी वजह से लगता है और किसी वजह से नहीं लगता और कोई बच्चा लड़की देखो जाती क्लास कहा तो तुम्हारे रहा तुम जिस दिन नहीं आती क्लास शांति चलती है बिल्कुल। तीसरा लिखो महादंड नायक। महादंड नायक अब लेकिन तुम अब तो आप क्यों ना साजिदा होगी तो पहले तुमने उसको देखा होगा फिर तुमने उसे देखा होगा मेरी बात तय की हुई होगी ये भी ये देख ले ये न्याय ये गुप्त प्रशासन में न्यायाधीश है न्यायाधीश केवल न्यायाधीश न्यायाधीश दंड फासिक दंड फासिक बहुत खुश कोई बात क्या है पसंद रहती है पढ़ के आया हूँ थोड़ा देर 2 मिनट पढ़ लिया ज़्यादा नहीं 2 मिनट केवल देखो पुलिस अधिकारी दंड फासिक मतलब पुलिस अधिकारी एक पद कर्णिक कर्णिक भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला क्या बोलता लिख दो नाम मतलब ना इधर हिंदी लिख दिया इन लोग किसने नहीं लिखा लिख लिया आपको लिखो भोक्ता आगे लिखो भोक्ता भोक्ता मतलब क्या भोक्ता लिखना एक भोक्ता लिख लो भोक्ता भोक्ता यह देश का प्रशासक था यह देश का प्रशासक था जो सम्राट के द्वारा सीधे नियुक्त किया जाता था जो सम्राट के द्वारा सीधे नियुक्त किया जाता था गुप्तकालीन सिक्के गुप्तकालीन सिक्के देखो गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर बयाना ब्रैकेट में भरतपुर से मिला है गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर बयाना ब्रैकेट में भरतपुर बयाना बाप या का डंडा ना नाम या डंडा बयाना ब्रैकेट में लिखना भरतपुर से मिला है तो सोने के सिक्कों को गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्कों को गुप्त अभिलेखों में
हुआ करते थे। ये पूछा परीक्षा में गुप्तकालीन सिक्कों का वजन क्या है, 144 ग्रेन। ये 144 ग्रेन के हुआ करते थे। ये 100 ग्रेन, 144 ग्रेन। ठीक, चांदी के सिक्कों का प्रयोग स्थानीय लेन देन में किया जाता था। देखो चांदी के सिक्कों का प्रचलन, चांदी के सिक्कों का प्रचलन चंद्रगुप्त द्वितीय की शकों के विरुद्ध विजय के पश्चात आरंभ किए गए थे। इनका वजन 33 ग्रेन हुआ करता था। तो चांदी के सिक्के को रुपया आधा पाया था, रुपया कहा जाता था। देखो सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय गुप्तों को ही प्राप्त है। यद्यपि सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के कुषाणों के द्वारा चलाए गए। कान की बात सुनो, क्वेश्चन जब आपसे पूछेगा सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के द्वारा चलाए गए, तो आप कहोगे गुप्त वंश। सर्वाधिक स्वर्ण शुद्ध सिक्के, मतलब सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के कुषाणों के द्वारा चलाए गए। और सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्तों के द्वारा, सर्वाधिक स्वर्ण शुद्ध सिक्के कुषाणों के द्वारा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन परीक्षाओं में जब शुद्ध की बात आ जाएगी तो आप कुषाण लिखेंगे, तो सर्वाधिक आएगा तो आप गुप्तकाल आर्थिक जीवन। गुप्तकालीन आर्थिक जीवन गुप्त राजाओं का शासन काल
आर्थिक दृष्टि से संपन्नता का युग है। संपन्नता का युग है। इस काल में आर्थिक दृष्टि से, इस काल में आर्थिक दृष्टि से भूमि के कई प्रकार के, भूमि के कई प्रकार के, अब जैसे जैसे लिखवाऊंगा ना वैसे लिख देना, कोई वैसे जैसे क्वेश्चन ही 5 बार पूछा है, 5 भूमियाँ लिखाऊंगा, एक का नाम बदल देते हैं और हर बार, हर एक बार 2 बार छोड़ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहले देखो क्षेत्र, क्षेत्र भूमि, क्षेत्र भूमि, क्षेत्र भूमि, इसके आगे देखो खेती के लिए उपयुक्त भूमि, नंबर 2 वास्तु भूमि, देखो पास या रहने योग्य भूमि, पास करने या रहने योग्य भूमि, तीसरी है खिल भूमि, खिल, खिल, खाला की मात्रा, खिल, खिल भूमि, जो भूमि जोती नहीं जाती, वह भूमि जो जोती नहीं जाती, पढ़ना है क्या? पढ़ना है क्या? बैठ जाओ, उस साइड बैठ जाओ, आप लोग उस साइड उसी में खाली 5 इसमें खाली बैठ जाओ। वो है तुम लोग सिग्नल करने के बाद लोगों से सिग्नल कर बात करते हैं। ये यूपीएससी की क्लास चल रही इतिहास की, ये फ्री में है। हाँ हाँ, 2 क्लास चल रही है, इतिहास की और साइंस टेक की, ठीक है। संविधान का खत्म हो गया, ये फ्री है, कोई पैसा नहीं है। आप लोग यहाँ आती है कुछ नहीं, चल रहा क्लास कर लिया, ठीक है। कोई बात पूछो, कोई किसी कोई बात पूछ रहा हूँ। अभी गुप्तकाल टॉपिक चल रहा है, गुप्तकाल का आर्थिक जीवन, इसमें भूमि के प्रकार पढ़ा रहा हूँ। अब देखो आप्रहत भूमि, आप्रहत भूमि, आप्रहत भूमि, क्या नाम बेटा आपका? अलकमा, अलकमा। अच्छा अलकमा, वाह। तुम्हारा बेटा क्या नाम है? सविस्ता। आपका बेटा? नदीमा, अदीबा, अदीबा। तुम्हारा बेटा? तुम्हारा? मुस्कान। मुस्कान तो 2-3 आनी, एक मुस्कान कौन है इधर? हर बार मुस्कान नहीं आएगी। मेला देखने गई थी? काली माता का? काली माता का मेला नहीं सुना मैंने। तुम्हारा क्या नाम बेटा? सीमा। सीमा। देखो ज्योति हुई जंगली भूमि,
दवा हुआ दे रहे हैं, ठीक है, चेक कर रहे हैं, टाइफाइड लग रहा है। अपना 2 मिनट ले लिया। और इस समय है बदल रहा, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, कुछ नहीं है तो जुकाम, खांसी। आप लग रहा है बॉडी सूख रही है पकड़ के, पंखे में सो जाओ तो अजीब से लगता है। लास्ट वाला है चारागाह भूमि। हाँ, लास्ट वाला है चारागाह भूमि। पशुओं के चारा युक्त भूमि, इसमें लगा पशुओं के चारा युक्त भूमि। देखो अमर कोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख है। क्वेश्चन पूछा है कि उसमें कितने प्रकार की भूमि का उल्लेख किया गया, तो 12 टिक लगा गया। अब लिया अर्धखिल भूमि। अर्धखिल भूमि, अर्धखिल भूमि। तो आप सब लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया कि कर रही हो? कर रहा। कॉम्बिनेशन क्या है आपका? पॉलिटिकल साइंस और लॉजिक। देखो वह भूमि जिस पर 1 वर्ष से खेती ना की गई हो, वह भूमि जिस पर 1 वर्ष से अधिक खेती ना की गई हो। अगला है खिल भूमि। खिल भूमि तो बच्चों में हो गए सब लोग बेटा। खिल भूमि, खिल लिखवा दिया। लिखवा दिया। खिल नहीं, खिल है खिल, जिस पर 3 वर्ष से अधिक खेती ना की गई हो। हाँ, जिस पर 3 वर्ष से अधिक खेती ना की गई हो। डालो भूमि माप की इकाइयाँ। ये परीक्षा में 2 बार क्वेश्चन पूछा है। भूमि माप की इकाइयाँ, सविस्ता, अदीबा, सीमा और क्या नाम? सीमा, सविस्ता, अदीबा, मुस्कान और क्या नाम था? अलकमा। तुम लोगों को मुझे नाम याद हो, कहीं नहीं जाओ तो नाम भूला। चमन कुमारी और क्या नाम है? कशिश, सवेनूर, मंतिसा है। सवेनूर मतलब ऐसा होता है ना, जैसे हिंदू लड़कियों के नाम तो जल्दी हो जाते हैं क्योंकि वो कल्चर में हम लोग, मुस्लिम लड़कियों के नाम तो जुबान नहीं जाते हैं तो जल्दी याद नहीं होता है। सवेनूर ऐसा होता ना जवान का वो ऐसा होता, तुमको तो कभी सवेनूर बोल देते हैं हम। एक उजमा अंसारी नाम था, क्या नाम था? देखो भूमि माप की इकाइयाँ 5 पॉइंट दिखा रहा हूँ, 5 परीक्षा में पूछे जाए। नंबर 1 निवर्तन। निवर्तन निवर्तन। नंबर 2
पाठक, नंबर 2 पाठक, नंबर 2 पाठक, नंबर 3 कुल्य बाप का काफी उनकी मात्रा आधा या कुल कहते बाप पे बच्चा बाप कुल्य बाप। मोहित को ऐसे समझा तो बहुत समझ नहीं आता, वैसे तो एकदम समझ में नहीं आएगा। कुल्य बाप। अगला है द्रोण बाप, द्रोण बाप, गुप्तकालीन मंदिर। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बहुत परीक्षा में किया जाता है। गुप्तकालीन मंदिर वर्णन था सोनी या सोनी, तुम यहाँ बैठो आगे थोड़ी देर कॉलेज में मतलब क्या कुछ तुम तो आते ही नहीं काम है, तुम रजिस्टर बना लिखवा दिया करो, कब चले जाया करो। देखो गुप्तकालीन मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर वो लड़के बेचारे बाहर खड़ी तो वो पढ़ने आई है, अब तुम खाली आके 10-12 क्लास से बाहर जा रहे हो, 10-12 क्लास से बाहर। गुप्तकालीन मंदिर पत्थर पे निर्मित है। तो मैंने केवल इतना कहा कि बच्चे बेटा पढ़ना सब आदमी करते हैं। हाँ सर बैठ गया, कहना सर आप शादी तय हो गई, पढ़ लिखे भी क्या करेंगे? आदमी तो पढ़ना लिखता है, शादी तय हो जाए ठीक है, शादी तय हो आप पढ़ लिख के क्या करेंगे? देखो गुप्तकालीन मंदिरों में नेहा उनकी शादी में जरा रोहित की चार रसगुल्ला और पूरी पनीर सब और 51 रुपये की दक्षिणा। गुप्तकालीन मंदिरों में द्वारपालों के स्थान पर गंगा और यमुना की मूर्तियां हैं, गंगा और यमुना की मूर्तियां हैं। अच्छा मान लीजिए मैं पीलीभीत में कल भविष्य में अधिकारी बन के आ गए तो लोग आजाद हो गए, जब तुम्हारा आना मना है तुमको मैं कोई समस्या नहीं तुम तब आना, नहीं तो पता चला कि जनता दरबार में तुम्हारी समस्या खत्म कर दी। हाँ ऐसे भी आ सकती कोई दिक्कत। पहले देखो देवगढ़ का 4 मंदिर लिखवाऊंगा, चारों परीक्षाओं पूछे हुए हैं और भी अच्छी परीक्षा है, चाहे नेट की परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर यही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और पीसीएस में भी ये पूछे गए हैं। देखो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। अब जो लाइन लिखवा रहा हूँ परीक्षा में पूछ लीजिए, ठीक है। सर्वप्रथम मंदिर में शिखर, सर्वप्रथम मंदिरों में शिखर यहीं से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम मंदिरों में शिखर यहीं से प्राप्त होता है। तो लोगों ने मंदिर देखा किसने? अरे जैसे मंदिर देखा दूर से, तो ये
ऐसे ऐसे होता जाता है, देख लो। ठीक है, फिर यहाँ आके फिर यहाँ एक ध्वज आता होगा, देखा होगा तुमने। तो यहाँ एक शिखर लेके रहते हैं, शिखर लेके रहते हैं। तो देखा मंदिर क्या गोल गोल गुम्बद टाइप लेके रहते हैं। जैसे मस्जिद देखिए आपको, मस्जिद जब आप देखोगे तो ऐसे ऐसे स्तंभ खड़े रहते हैं मंदिर में, मस्जिद में ऐसे आप देखना। भले तो मस्जिद में देखे होंगे आप, ताजमहल देखना आप कभी, किसी रील में ताजमहल देखा हो, आप देखोगे ऐसे ऐसे बने रहते हैं चारों तरफ से, स्तंभ ने बीच में ताजमहल है। ये मंदिर है, मंदिर के प्राचीन मंदिर, आज के मंदिरों में शिखर, प्राचीन मंदिरों में आप देखोगे शिखर है, फिर छोटे छोटे यहीं पर ऐसे लिखे रहते हैं मंदिर टाइप में, इन्हें बोलते हैं पुरुष रंग। ये क्लास कम है लेकिन तो बहुत अच्छे से समझा देता है। तो शिखर प्राचीन काल का मंदिर है ना, 300-400 साल पुराना मंदिर आप देखना, उसमें शिखर आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा। जिस मंदिर के अंदर जहाँ आप जल चढ़ाते हैं उसको बोलते हैं गर्भगृह, मतलब जहाँ भगवान की स्थापना होती है, तो शंकर जी जल चढ़ाते हैं उसको बोलते हैं गर्भगृह। मंदिर के चारों तरफ आप परिक्रमा लगाते हैं ना, कि हे भगवान अच्छी लड़की मिल जाए, हे भगवान नौकरी लग जाए, उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। और जो मंदिर की मूर्ति जहाँ रखी रहती है उसको बोलते हैं गर्भगृह। किसी मंदिर पे आप चल के गए, आता सीढ़ी चलते ना, पहले आता सीढ़ी चलते फिर मंदिर आता है, वो उस मंदिर को बोलते हैं कि मंदिर था वो समतल इकाई में स्थित था। और तुमने देखा होगा मंदिर के चारों कोनों में मूर्तियाँ स्थापित होती हैं, एक नहीं ऐसे बना देते हैं, ऐसे करके मंदिर में, जिसको कहते हैं ताक, सामान्य भाषा में घर में तो ताक बन जाती है। तो जब वो चारों कोनों पे होती है तो उसको बोलते हैं पंचायतन शैली, उसे मंदिर की पंचायतन शैली बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप मस्जिदों में देखोगे ये ऐसे ऐसे बनी होंगी, जाली बनी होगी, देखना ध्यान से, ऐसे ऐसे जाली बनी होती है। वो होता है मस्जिद के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो हवा के माध्यम से निकल जाए, गर्म हवा बाहर जाए और ठंडी हवा अंदर आए। तो देखना मस्जिदों में जाली बनी होती है, जो अच्छी मस्जिदें हैं, पुराने काल की मस्जिदें हैं, या जो लाल किला है, ताजमहल के देखने जाना, उनके बनाने का यही एक रीजन रहता है। तो लोगों ने कभी वो देखा कि आगरा का लाल किला, आगरा का किला, सॉरी आगरा किला देखा है, आगरा किला गेट देखा है। तो मोहित जैसे लोग चोरी करने ना पहुंच जाए इसलिए वो उतना ऊंचा बनाया गया। पहले के लोग, पहले जो किले बनते थे ना, उनके बराबर में नदी जरूर होती थी। नदी का कारण ये था कि जैसे कोई दुश्मन आक्रमण करने आया है तो नदी में पानी चला दो। जैसे यहाँ से मान लो गेट तक नदी, तो पहले तो उस नदी को पार, नदी के अंदर आएगा ना, और इतने ही ऊपर से बोल के जो मारने वाले यंत्र हुआ करते थे, पत्थर हुआ करते थे। आपको पिक्चर देखो, बाहुबली पिक्चर देखी है वो ऐसे थी, ट्रेन मारना पकड़ के। वो पहले की जो स्थापत्य शैली थी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वो बहुत ही टेक्नोलॉजी के साथ बनाए जाते थे। ऊपर एक दूरबीन लगी थी, वहाँ पे देखते कितनी सेना आ रही है, ये सब चीज़ में काम आते थे। देखिए देवप्रयाग का साथ मंदिर, शिखर का प्रथम उदाहरण मंदिर में यहीं से मिलता है। और ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा गया है, चाहे प्रोफेसर की परीक्षा हो, यूजीसी नेट की हो, पीसीएस में चीज़ तो बहुत सामान पूछी जाती है। दूसरा लिखो, भीतर गांव का मंदिर, भीतर गांव का मंदिर, भीतर गांव का मंदिर। देखो ये मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है।
इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जो परीक्षा में लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा गया है, जिस परीक्षा में इतिहास पूछा गया है उस परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये गुप्तकालीन ईंटों से निर्मित पहला मंदिर है। ये गुप्त काल में ईंटों से निर्मित पहला मंदिर है। तुम्हारा कॉम्बिनेशन क्या है बेटा? अलकमा तुम्हारा कॉम्बिनेशन? अच्छा बैठो। तुम्हारा बेटा? अच्छा आपका बेटा? और तुम भविष्य में टीजीटी पीटीटी का एग्जाम दे सकती हो, लेकिन ये जो सीमा है इनमें पॉलिटिकल साइंस के पास सोशियोलॉजी दे दिया, लेकिन तो भविष्य में जो सीडीपीओ की वैकेंसी आती है, आंगनबाड़ी है, इस तरीके की जो आती है बाल विकास पुष्टाहार से, उसमें फॉर्म ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी। एक देखो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। यह भी केवल ईंटों से निर्मित है, यह भी केवल ईंटों से निर्मित है। अब तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है एग्जामिनर, जब दे रहे हैं निम्नलिखित से कौन मंदिर ईंटों से निर्मित है, तो एक तो भीतर गांव का हो गया, एक सिर्फ लक्ष्मण मंदिर हो गया, तो वो दे देगा पहला तीसरा ठीक है, पहला चौथा ठीक है, दूसरा तीसरा ठीक है, तीसरा चौथा ठीक है। तो इस तरीके से आप टिक करेंगे। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा है। हैरी डालो। बौद्ध गुहा मंदिर, गुप्त काल के बौद्ध गुहा मंदिर। कल की छुट्टी है क्या? कल को जयंती है क्यों? शरद पूर्णिमा आज दस पूर्णिमा। कोई कह रहा दीपावली 20 की है, कोई कह रहा 21 की है। 22 होना नहीं होगा। मैंने पटाखे आ रहा 100 रुपए के 50 से इसको छोड़ लिए 50 रुपए इसको छोड़ लिए। सबसे बढ़िया काम है क्यों? पहले लिख दिया हैप्पी दीपावली, लिख दिया बिलेटेड हैप्पी दीपावली। इस तरीके से देखो अजंता की गुफा संख्या, अजंता की गुफा संख्या इतना पटाखे छोड़ते हो नहीं? डर लगता है तुम तो वो छुछुरियाँ छोड़ती होगी ना। गुप्तकालीन गुहा मंदिर। पहले पटाखे तो मेरी सिस्टर कहती थी मेरे लिए छुछुरियाँ जरूर ले आना, चाहे अपने लिए तुम मुर्गा छाप टैटू की लेके आ गया। देखो अजंता की गुफा संख्या, अजंता की गुफा संख्या या गुहा संख्या 16, 17 और 19 गुप्तकालीन मानी जाती है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा है, लेकिन कौन सी गुफा संख्या गुप्तकालीन है? 16, 17, 19 गुप्तकालीन मानी जाती है। यहाँ तो सीधे बंदूक छोड़ने की पक्का बता, उसको छोड़ा कि वास्तव में ऐसे ही फोटो लगा दिया था ऐसे सही है। आंसर दे चले बन जाना यहाँ के यहाँ कभी बंदूक कौन की है? देखो गुप्तकालीन चित्रकला, गुप्तकालीन चित्रकला। देखो बादशाहयान में, बादशाहयान में मेरे पास बादशाह
अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र में पातशाह ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र में चित्रकला की गणना 64 कलाओं के अंतर्गत की है। हेडिंग डालो अजंता की गुफा। गुहा या गुफा एक ही चीज होता है, ठीक है। हेडिंग डालो अजंता की गुफा। नाम सुना तुम लोगों ने? अजंता की गुफा का नाम सुना है? कोई गया भी तुम में से? नहीं गया ना, बहुत दूर है यार। अजंता की गुफा, देखो ये गुफाएं महाराष्ट्र के, औरंगाबाद जिले में है। इसकी खोज जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। परीक्षा में पूछा है। इसकी खोज जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। तो आप सब लोकल की यही मेन सिटी की रहने वाली है, सब पांचों। तो तुम पक्की दोस्त हो गए, एक आई तो सब आएंगे। अगला पॉइंट देखो, इसमें कुल 29 गुफाएं हैं। इसका मैं भी बोला भाई साहब बहुत तेज बारी क्यों लगी? सारी दिक्कत नहीं, वो फोन ही गलती है, उसमें मैंने टोल लगा दिया ऐसी, तो बोलेगा चाहिए आप। देखो अब तो 3 पॉइंट लिखा रहा हूँ, तीनों परीक्षा में पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट लगा है। तो गुफा संख्या 16 को मोहित तो फोन को चला रहे हो? फोन को चला रहे क्लास में? गुफा संख्या 16 हाँ देखिए, कोई मैं कुछ क्या रहा हूँ देखिए होगा। तो वीरपाल और उमेश को घर में दिखाना, 17 में लोग चाय पीने आ करेंगे ये लोग। गुफा संख्या 16 को मरणासन राजकुमारी कहा गया है। मरणासन डाइंग प्रिंसेस, मृत राजकुमारी। जैसे मोनालिसा का चित्र देखोगे ना, तो वो तुम्हें अभी भी ऐसे मुस्कुरा रही है। वो उसको इस तरीके से चित्रकार ने बनाया है, तुम्हें लगेगा कि आपको देख के वो मुस्कुरा रही है। गुफा संख्या 16 को मरणासन राजकुमारी कहा जाता है। गुफा संख्या 17 में जातक कथाओं का बेहतरीन अंकन है। जातक कथाओं का मतलब होता है बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां। गुफा संख्या 17 में जातक कहानियों का अंकन है।
तो गुफा संख्या 16 की एक दीवार पर, गुफा संख्या 16 की एक दीवार पर, गुफा संख्या 16 की एक दीवार पर अजात शत्रु और महात्मा बुद्ध के भेंट की चर्चा है। अजात शत्रु और महात्मा बुद्ध के भेंट की चर्चा है। अब जो क्वेश्चन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अजंता गुफाएं मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता गुफाएं मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसे बहुत तेज लिखती है तुम बेटा। ऐसे डालो बाघ की गुफाएं, बाघ, बाघ की गुफाएं। तो बाघ की गुफाओं की कुल संख्या 9 है। बाघ की गुफाओं की कुल संख्या 9 है। नहीं हो तुम्हारे? अरे रजिस्टर कहाँ गया? अरे लो एक बात में सिग्नेचर राइट निशान है और नहीं हो किसी की। अरे तुम लोग सो जाते हो क्या? करो जल्दी जल्दी करो। तो बेचारी उनके पता नहीं क्या करें। देखो ये मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। सिग्नेचर जब मीटिंग हो तो हंसता के उसको हो गए थे, दोनों हो गए थे। इसके खोजकर्ता डेंजर फील्ड थे। डेंजर कहते नहीं बहुत डेंजर लड़का है, तो डेंजर फील्ड इसके खोजकर्ता डेंजर फील्ड थे। और परसों वाला तो मिठाई डब्बा लेकर आते और इन्हें किसी चौराहे की मिठाई उठा के यार 2 महीने पहले काली बकरी की है नहीं। बात यह कोई शादी की होगी तो सारे बच्चे को है क्लास में एक या आधा लड्डू खा लें, समझ रहे? और ये तो खुशी की बात है भैया, चलो कम से कम किसी बच्चे की शादी करें। देखो बाघ की दूसरी गुफा को पांडव गुफा, बाघ की दूसरी गुफा को पांडव गुफा, तीसरी गुफा को हाथी खाना गुफा, तीसरी गुफा को हाथी खाना गुफा, और चौथी गुफा को रंग महल गुफा कहते हैं। और चौथी गुफा को रंग महल गुफा कहते हैं। रंग महल
छोटे हो चलो बेटा छोटे दिन करो तुम्हारे कितना तुम्हारे बेटा दिन तुम्हारे आंसर देखी तुम्हारे हो कैसे तुम्हारे बेटा हो गए टाइम हो गया 27 हुए एक मिनट और लिखो यहीं पर प्राचीन बाघेश्वरी देवी का मंदिर है। बाघेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर है। स्थानीय लोग इसे पंच पांडव के नाम से पुकारते हैं। स्थानीय लोग इसे पंच पांडव के नाम से पुकारते हैं। आपका आप लोग रोज आया करो। अब जब वो नहीं आएगी मतलब वो तो आएगी वो तो बताती मुझे लगा वही नहीं आएगी।